हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट की पोइट्री की पोयम है ला वैली डेम सेंस मर्सी, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। इस पोयम का जो मेन थीम है वो है कि लेडीज़ ने किस तरीके से पोएट को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका शोषण किया है। यानी ऐसा मान लो कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द वर्ल्ड ला वैली डेम सेंस मर्सी इज द futility of romantic love resulting in utter disappointment. It also hints at the cruelty of beautiful fillets. The lady had enslaved and destroyed kings, princes, and warriors, and now she has ruined him. The cruelty of the beautiful lady and the unfulfilled love of the knight are the chief points with which the poem deals। अर्थात उसने किस तरीके से राजकुमारों को, राजाओं को, योद्धाओं को दास बनाया और उन्हें बर्बाद कर दिया था, और अब उसने उसे भी बर्बाद कर दिया। सुंदर युवती की जो निर्दयता है, नाइट का उसके प्रति निरर्थक आकर्षण, वे मेन थीम है जिसका इस पोयम में एक्सप्लेन किया गया है। नाउ रीड द पोयम। फर्स्ट स्टेंजा है, What can ail the knight at arms, alone and palely loitering? The sage has withered from the lake, and no words sing. La Validem Sans Mercy ये फ्रेंच वर्ड है। इसकी इंग्लिश में वो है कि द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, अर्थात दया विहीन सुंदर नारी। एल AIL, एल मीन्स ट्रबल देना, कष्ट देना, गिव ट्रबल। दी मीन्स यू, तुम। नाइट एट आर्म्स यानी ब्रेव एंड फुली आर्म नाइट हु वेंट अबाउट इन सर्च ऑफ नोवल एडवेंचर। जो नाइट था वो नेक साहसी कार्य की खोज में फिरता हुआ अपने शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा। पेलली लोटरिंग, लुकिंग पेल एंड रोमिंग अबाउट एमलेसली, अर्थात जिसका चेहरा रक्तहीन या पीला हो और वो बिना उद्देश्य के भटक गया हो। सेज मीन्स दलदली भूमि पर उगने वाला पौधा। विदर्ड, ड्राई अप यानी सूख गया। यानी तेज सर्दी का मौसम है, नमी वाले स्थानों पर जो छोटे पौधे थे वे सूख चुके हैं। पक्षी गर्म जलवायु वाले स्थानों को उड़कर चले गए हैं। यह समय किसी के बिना उद्देश्य घूमने के लिए उपयुक्त नहीं है। बट नाइट अकेला घूम रहा है, उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ है, पीला पड़ा हुआ है। पोएट को लगता है कि सामंत को कोई कष्ट है। वह उससे पूछता है कि उसे क्या कष्ट है। सेकंड स्टेंजा में, ओ हार्ट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स सो हैगर्ड एंड सो वो बिगोन, द स्क्रोल्स ग्रेनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट डन। हैजर्ड मीन्स थका हुआ, टायर्ड। वो बिगोन लुकिंग सैड, उदास। ग्रेनरी स्टोर ऑफ फूड, भोजन का भंडार। हार्वेस्ट डन मीन्स पीपल हैव कट एंड गैदर्ड इन देयर क्रॉप्स, अर्थात लोग अपनी फसल काट कर एकत्र कर चुके हैं। इस स्टैंजे में पोएट नाइट से पूछता है कि इतने खराब मौसम में वह क्यों घूम रहा है। किसी प्रकार का कोई आकर्षण शेष नहीं है जिसके लिए कोई उस स्थान पर घूमे। तथा गिलहरी ने अपने भंडार को शीत ऋतु के लिए भोजन से भर लिया। किसान फसल काटकर एकत्र कर चुके हैं। सब आराम व सुविधा से हैं। ठंड बहुत अधिक है। कोई पशु या मनुष्य घर से बाहर नहीं है। पोएट उस नाइट से पूछता है कि वह इतना थका हुआ और उदास क्यों लग रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा है, आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो विद एंग्यूस मोस्ट एंड फीवर ड्यू, एंड ऑन दाई चीक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विदर्ड टू। लिली मीन्स कुमुदनी का फूल। ब्रो या फोरहेड, माथा। एंग्यूस घोर कष्ट,
मोस्ट somewhat wet with perspiration यानी पसीने की नमी, फीवर ड्यू, मॉइस्चर ऑफ स्वीट ड्यू टू ग्रेट एक्साइटमेंट यानी गहरी उत्तेजना के कारण पसीने की नमी, फेडिंग रोज मुरझाए हुए गुलाब की तरह, विदर्ड इन फेडिंग मुरझा रहा है। पोएट नाइट को बताता है कि वह कितना दुर्बल लग रहा है, उसका चेहरा और गाल सफ़ेद और रक्तहीन हो गए हैं, उसका मस्तिष्क, उसका माथा सफ़ेद कुमदनी की भांति सफ़ेद और रक्तहीन है, उसके मुख पर मानसिक चिंता और उत्तेजना के कारण पसीने की बूंदें हैं और उसके गालों का गुलाबी रंग हल्का पड़ रहा है और शीघ्र ही बिल्कुल मुरझा जाएगा, ऐसा पोएट नाइट से कहते हैं। इस स्टैंजे में लिली का प्रयोग जो है पीलेपन के सिंबल के रूप में किया गया है, तो इसमें जो है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट स्टैंजा, आई मीट ए लेडी इन द मीट्स फुल ब्यूटीफुल ए फेरीज चाइल्ड, हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फूड वॉज लाइट एंड हर आईज वर वाइल्ड। इस स्टैंजे में जो नाइट है वो पोएट को आंसर देता है कि मीड मीन्स ग्रास फील्ड, घास का मैदान, फुल यानी भरा हुआ, फेरी परी, वाइल्ड भावुक उत्तेजना से पूर्ण। जो योद्धा है वो उत्तर देता है पोएट को कि उस महिला की सुंदरता और उसके व्यवहार के बारे में बताता है जो उसे मिली थी। नाइट ने उत्तर दिया कि घास के मैदान में उसे एक युवती मिली, वह सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी, ऐसा लगता था कि वह किसी परी की बेटी हो, उसके बाल लंबे थे तथा उसकी चाल में शोभा थी, उसकी आंखें भावुक आमंत्रण से सरोबोर थीं। I made a garland for her head and bracelets too and fragrant Joan. She looked at me as she did love and made sweet moan. Garlands means mala. Bracelets means कंगना. Fragrant means सुगंधित. Joan means पेटी, तगड़ी या करधनी. Made sweet moan ये मधुरता से गाया। इस स्टैंजे में नाइट बताता है कि उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त किया, वह अपने कार्यों का और उसकी जो युवती थी उसकी प्रतिक्रिया का एक्सप्लेन करता है। नाइट कहता है कि उसने फूलों से उस युवती के लिए कुछ आभूषण बनाए, उसके सिर के लिए फूलों की एक माला बनाई, उसकी कलाइयों के लिए आभूषण बनाए, उसके लिए एक सुगंधित तगड़ी बनाई, उसने वे आभूषण उसे भेंट किए। उस युवती ने उसकी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा, उसने मधुर गीत गाया, उसने प्रेमासिक्त नेत्रों से नाइट को देखा और ठंडी आहें भरी। नेक्स्ट स्टेंजा है 6। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बैंड एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग। सेट मीन्स बिठाया, पेसिंग मंद गति से चलते हुए, स्टीड मीन्स वार हॉर्स घोड़ा, साइड लॉन्ग एक और। अब नाइट बताता है कि वे घोड़े पर किस प्रकार घूमे। युवती ने अपनी प्रसन्नता और प्रेम का प्रदर्शन किया और वह उसे देखता रहा। तब नाइट ने उसे उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लिया जो सरपट दौड़ रहा था। दिन भर वह केवल उस युवती को निहारता रहा, वह और कुछ नहीं देख सका क्योंकि उसने अपना मुख एक ओर मोड़कर नाइट की ओर देखा और एक गाना गाया जो एक परी का गाना था। उसकी लैंग्वेज कुछ स्ट्रेंज थी जो नाइट की समझ में नहीं आई। नेक्स्ट स्टेंजा है, शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड मन्ना ड्यू एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव द ट्रू। फाउंड मी मुझे ला कर दिए, ब्राउट टू मी रेलिश स्वीट स्वीट टेस्ट, वाइल्ड प्राकृतिक, मन्ना ड्यू ऐसा मानते हैं कि ड्रॉप्स ऑफ हेवनली फूड देवताओं के भोजन की बूंदे।
नाइट पोएट को बताता है कि युवती ने किस प्रकार उसका स्वागत किया। वह उसके लिए भोजन और जो पेय पदार्थ लाई और उसने उसके प्रति अपना प्रेम किस प्रकार दिखाया। नाइट और वह लेडी युवती घोड़े पर जा रहे थे। मार्ग में युवती ने उसका सत्कार किया। वह स्वादिष्ट मूल खोज कर लाई और उसे दी। उसने उस वन में अच्छा उसे प्राकृतिक नेचुरल हनी दिया। उसने देवताओं के पीने योग्य रस उसे दिया। उस लेडीज ने उससे कुछ कहा। वह उसकी भाषा नहीं जानता था, परंतु निश्चित रूप से उसे ऐसा लगा कि उसने उसके प्रति अपना सच्चा प्रेम प्रकट किया है। नेक्स्ट स्टेंजा है शी टुक मी टू हर elfin grot, and there she wept and sighed full sore, and there I shut her wild eyes with kisses for. elfin grot means fairies cave, परी की गुफा। full shore very bitterly यानी बहुत दुखी होकर। wild full of emotional excitement। जो नाइट है वो पोएट को बताता है कि किस प्रकार उस युवती ने फिर रोकर और आहें भरकर अपना प्रेम व्यक्त किया और किस प्रकार चुंबनों के द्वारा उस युवती को अपने प्रेम का विश्वास दिलाया। नाइट का वेलकम और उसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के बाद वह लेडी उसे अपनी गुफा में ले गई। गुफा बहुत सुंदर और सुविधाजनक थी क्योंकि वह परियों की गुफा थी। वहाँ वह रोई और उसने आहें भरी। नाइट को लगा कि वह इसलिए रो रही है कि उसे डर है कि वह उसे छोड़ जाएगा। उसके मन में उस युवती के प्रति गहरा प्रेम भर गया। वह उसे आश्वासन दिलाना चाहता था कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसने इस हेतु उसको उसकी आंखें बंद करके उसको 4 बार किस किया। नेक्स्ट स्टेंजा एंड देयर शी लल्ड मी asleep and there I dreamed वो betide the latest dream I ever dreamed on the cold hillside. lulled me asleep यानी लोरी गाकर मुझे सुला दिया। वो betide यानी it is very sad and painful to me मेरे लिए बहुत दुख और कष्ट की बात है। लेटेस्ट या लास्ट फिनिश अंतिम। इस स्टैंजे में नाइट वर्णन करता है, एक्सप्लेन करता है किस प्रकार उस सुंदरी ने उसे सुला दिया और उसने क्या भयानक स्वप्न देखा। उसने अपनी गुफा में उस लेडी ने नाइट को लोरिया गाकर सुलाया और वह बड़े पश्चाताप के साथ कहता है कि नींद में उसे एक बहुत बुरा स्वप्न दिखाई दिया। ठंडी पहाड़ी पर वह उसका अंतिम स्वप्न था। उसके बाद उसने कोई ड्रीम नहीं देखा क्योंकि वह उसके बाद कभी सोया ही नहीं। नेक्स्ट स्टेंजा है आई सा पेल किंग एंड प्रिंसेस टू पेल वॉरियर्स डेथ पेल बर दे ऑल दे क्राइड ला वैली डेम सेंस मर्सी हैथ दी इन थ्रेल। डेथ पेल मीन्स मृत व्यक्तियों के समान, एज ब्लडलेस एज डेड मैन। थ्रेल मीन्स कंडीशन ऑफ स्लेवरी, दासता की अवस्था। नाइट पोएट को स्वप्न का वर्णन करके उसको बताता है उसने उन व्यक्तियों को चेतावनी दी जो उससे पहले उस लेडी के बहकावे में आ चुके थे। अपने स्वप्न में नाइट ने अनेक राजा, राजकुमार और योद्धा देखे। उनके चेहरे सफेद और कांतिहीन थे, मृत शरीरों की भांति वे पीले पड़ रहे थे। उन्होंने आक्रोश में कहा कि तुम रूपसी के प्रेम जाल में फंस गए हो, उसने तुम्हें अपने वशीभूत कर लिया है। नेक्स्ट स्टेंजा है आई सा दियर स्टार्व्ड लिप इन द ग्लूम विद horrid warning gaped wide and I awoke and found me here on the cold hillside. Starved lips in lips which were dry, सूखे होठ। gloom dim, शाम का धुंधलापन। horrid या dreadful, भयानक। gaped या ओपन, खुला हुआ। इस स्टैंजे में नाइट अपने ड्रीम के अंत का एक्सप्लेन करता है। वह उन लोगों की चेतावनी से जाग गया और उसने देखा कि उस लेडी ने उसे अलविदा कह दिया।
उसको वो समझ गया है कि उसने मुझे धोखा दे दिया है। शाम की जो अंधेरा होता है, धुंधलापन है, शाम के मंद प्रकाश में नाइट ने देखा कि सभी राजाओं, राजकुमारों और योद्धाओं के मुख अध खुले हैं, उनके होठ सूख रहे हैं तथा वे भय से ग्रस्त हैं। ये सभी उस युवती के प्रेम जाल में फंस चुके थे। नाइट जाग गया और जब वह सोया था तो उस महिला के साथ उसकी गुफा में था, बट जब वह जागा तो उसने अपने आप को ठंडी पहाड़ी पर पड़ा हुआ पाया। लास्ट स्टेंजा है, एंड दिस इज व्हाई आई sojourn here alone and palely loitering, though the sage has withered from the lake and no birds sing. This is why, या this is the reason, यही कारण है। सोजोर्न स्टे, मैं ठहरा हुआ हूँ, लोटरिंग यानी वांडरिंग, एमलेसली बिना उद्देश्य के घूमना। इस स्टैंजे में पोएट अपनी कविता का समापन करता है और जो नाइट है वो अपनी कंडीशन को बयां करता है। यानी नाइट ने कहा कि उस लेडी ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसको धोखा दिया है। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है कि वह ठंडी पहाड़ी पर अकेला और दुर्बल होते हुए भी ठहरा हुआ है। ऑल्दो विंटर सीजन आ गया, शीत ऋतु आ गई है और झील के समीप की छोटी घास भी सूख गई है और पक्षी गर्म देशों में उड़कर चले गए हैं, फिर भी वो वहाँ पर ठहरा हुआ है। यही इस पोएम का थीम है। तो प्लीज़ वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत।